भाग्य है पुत्र का। अगर आपके लग्न में बैठा हुआ शुभ ग्रह है तो पुत्र भाग्यशाली होता है, यानी पुत्र जन्म के बाद आपका भाग्य भी बहुत ही मजबूत हो जाता है और पुत्र की शिक्षा अच्छी होती है। लिहाजा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पंचम भाव को बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए आइए चलते हैं, कुछ लेते हैं सूत्र। आपके संतान के द्वारा आपको कितनी सेवा मिलेगी यह जानते हैं, क्योंकि पंचम भाव नितांत वह धर्म है जो अदृष्ट है, जो दिखता नहीं है। पुत्र रूप से प्रकट होकर के आपकी आत्मा ही आपके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करता है। अब कैसे जाने कि हमारा पुत्र सेवा करेगा? इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों को समझना चाहिए। आपके धन भाव का स्वामी आपके पुत्र भाव में बैठा हुआ इस बात का दर्शन करवाता है कि आपके जो किए हुए कर्म हैं वो धन बढ़ाएंगे पुत्र द्वारा। यदि दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, या फिर पांचवें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी दृष्टि अथवा युति कर रहा हो, तो ये समझना चाहिए कि आपका पुत्र आपके कुटुंब का पोषण उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार आपने किया है। यदि आपके द्वितीय भाव का स्वामी ऐसा है तो निश्चित बात है कि पुत्र धन के द्वारा, भोजन के द्वारा आपकी पूरी सेवा करेगा, आपको धन से भी संतुष्ट करेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव के साथ युति कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका पुत्र बलवान होगा, मित्र की भांति आपके साथ व्यवहार करेगा एवं आपका पुत्र उद्यमी भी होगा। विशेष रूप से उसके अंदर कर्मशीलता के गुण पाए जाते हैं। क्यों? कि आपके लग्न से तीसरा घर आपका बल पराक्रम है और तीसरे घर से तीसरा घर यानी आपके बल पराक्रम का बल पराक्रम पुत्र है। इसलिए यदि तृतीयेश पंचम भाव में अथवा पंचमेश के साथ युति दृष्टि कर रहा हो तो आपका पुत्र मित्र की तरह आपके साथ बर्ताव करेगा। विषय और भी गहरा है। चतुर्थ भाव आपके सुख भाव को दर्शाता है। अब उच्च है या नीच है? चतुर्थ भावेश यदि नीच का होकर के पंचम में विस्थापित है तो आपका पुत्र निश्चित ही अत्यंत व्ययशील होगा, अपव्ययी होगा और वो भोग प्राय विषयों पर धन ज्यादा खर्च करेगा, अपने सुख के साधनों पे धन ज्यादा खर्च करेगा, स्वार्थी प्रकृति का माना जाएगा। परंतु यहां एक बात है कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में बैठा है शुभ होकर के, तो ऐसा पुत्र यानी आपका पुत्र माता और पिता दोनों में से
अगर किसी एक के साथ तुलनात्मक सेवा भाव का निर्णय लेना हो तो पाया जाएगा कि वह माता के साथ ज्यादा जुड़ा होगा। पिता के साथ तब जुड़ेगा जब माता उसको पिता के लिए प्रोत्साहित करेगी, अन्यथा पुत्र सिर्फ माता की सुनेगा, पिता की नहीं सुनेगा। ये भाव धन भाव, द्वितीय धन से तृतीय भाव और चतुर्थ भाव बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते पंचम के साथ में। पुत्र भाव से अगर हम चौथा भाव देखें तो पुत्र भाव से 12वां भाव पड़ जाता है। अब 12वां भाव का स्वामी जब किसी के लग्न में आ जाए तो व्ययशील बना देता है कि नहीं बना देता है। अर्थात आपके पुत्र का जो भाव पंचम है, ठीक आपके चतुर्थ भाव की गणना अगर की जाए तो द्वादश भाव पड़ता है। उसी भांति से अगर तृतीय भाव की गणना पंचम से की जाए तो एकादश भाव पड़ता है, यानी 11वां भाव पड़ता है। अब 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह आपके पुत्र की उद्यमशीलता, आपके पुत्र के द्वारा कमाए जाने का धन लक्ष्य दर्शाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपका द्वितीय भाव है वो पुत्र का कर्म भाव हो जाता है, यानी आपका पुत्र कौन सा कर्म करेगा, किस कर्म के द्वारा धन अर्जित करेगा, वो आपके पुत्र के घर से दसम भाव पड़ जाता है। लिहाजा द्वितीय भाव में बैठे हुए पाप ग्रह आपको अपने घर वालों से विरक्त करते हैं, विलग करते हैं। आप अगर अपने घर वालों को छोड़ करके केवल अपना और अपने पुत्र का ही पोषण करते हैं, यानी उसी की देखभाल करते हैं, तो फिर यह बात पक्की है कि आने वाला कल आपका पुत्र आपको छोड़ करके विरक्त, ये नहीं कि बैरागी हो जाएगा, आपसे विरक्त होगा, यानी आपको छोड़ करके वो परदेश में रहने लग जाएगा। क्षमा करिएगा, गला थोड़ा खराब है। तो दूसरा भाव बैठे हुए शुभ ग्रह इस बात का सूचक है कि आपका पुत्र शुभ कर्म युक्त होगा। दूसरे भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह आपके बचपन के सुख को दर्शाते हैं, आपके कुटुंब में रहने का स्तर दर्शाते हैं, एवं वही ग्रह आपके आने वाले पुत्र के सुख को दर्शाते हैं। लिहाजा मान लो अगर दूसरे भाव में सूर्य मंगल की तरह ग्रह बैठे हैं तो आप तो कड़वे होंगे, आपको बचपन में कठिनाइयां भी मतलब आई होंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने अपने कुटुंब का पालन अपनी धर्म मर्यादा से नहीं किया, अपने माता पिता भाई बहनों का पालन नहीं किया, तो निश्चित है कि आपका पुत्र भी धर्म मर्यादा का पालन कुटुंब में रहकर नहीं करेगा, वो मनमाना आचरण करेगा। दूसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति इस बात का सूचक है कि आपका पुत्र धर्मनिष्ठ प्रकांड विद्वान, योग्य आचार्य अथवा ज्योतिष एवं साहसिक कर्म करके समाज का उत्थान करने में पूरी सहायता करेगा। अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं तो आपने भी कभी किसी के साथ दगा नहीं किया होगा, और किया होगा तो उसका परिणाम आपके पुत्र को भोगना पड़ेगा। लिहाजा दूसरे भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह, पिता के शुभ ग्रह पुत्र के शुभ कर्मों का प्रतीक है, और दूसरे घर में बैठे हुए पाप ग्रह इस बात का दर्शन करवाते हैं कि आपका पुत्र पाप कर्म के द्वारा कुछ ना कुछ आचरण लेकर के धन अर्जित करेगा। इसलिए दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके पुत्र के ऊपर बड़ा भारी असर डालेंगे। लिहाजा जब दूसरे घर में पाप ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को अपने परिवार कुटुंबियों के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करना चाहिए ताकि उनका पुत्र यानी उनकी संतानें आने वाली आपकी सेवा करें, यानी उनकी सेवा करें। इसलिए हमने यह विषय आपको दिया कि अगर आपकी कुंडली में ये युतियां हैं, स्थितियां हैं, तो आपका पुत्र इस भाव से सूचक होगा।
आपका भविष्य शुरू होता है जन्म के बाद द्वितीय घर से। द्वितीय घर वाणी, आचरण, एकाग्रता इत्यादि का दर्शन करवाते। तो द्वितीय भाव जितना शुद्ध होगा उतना ही आपका पंचम भाव विशुद्ध होगा। और पंचम भाव पुत्र है, इसलिए पंचम भाव की विशुद्धता आपके जीवन के सुख को, यानी भविष्य के सुख को दर्शाती है। आपका भविष्य आपका पुत्र है, आपकी संतान है, और अच्छे समाज की एक नींव है। अगर दूसरा घर पवित्र है, शुद्ध है, तो आपका पुत्र एक शुद्ध नींव की बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग पुत्र रूप में आती है, लिहाजा आपको सुख देती। इसलिए द्वितीयेश और पंचमेश की युति यदि हो जाए शुभ होकर के, तो जातक को समझना चाहिए कि हमको भविष्य में अपने पुत्र के द्वारा सुख प्राप्त होगा। द्वितीय भाव में बैठे हुए पाप ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए पाप ग्रहों के साथ कोई तालमेल कर जाए, पंचमेश के साथ कर जाए, तो निश्चित बात है कि आपका भविष्य बिगड़ा हुआ है। आपने अपने बचपन में माता पिता की सेवा नहीं की है, या पिछले जन्म में नहीं की है। तृतीय भाव, अगर आपने भाई बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपके तृतीय से तृतीय यानी पंचम भाव में जो संतान होगी वो भी अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, यानी भाई भाई में और भाई बहन में प्रेम नहीं होगा। ये तो बात हो गई। लग्नेश की बात कर लेता हूं। लग्नेश पुत्र का, जो पुत्र के घर से विचार किया जाए तो लग्नेश क्या है? भाग्य है पुत्र का। अगर आपके लग्न में बैठा हुआ शुभ ग्रह है तो पुत्र भाग्यशाली होता है, यानी पुत्र जन्म के बाद आपका भाग्य भी बहुत ही मजबूत हो जाता है और पुत्र की शिक्षा अच्छी होती है। लिहाजा अगर आपके लग्न में बैठे हुए शुभ ग्रह हैं और लग्न के स्वामी को शुभ ग्रह देखते हैं, तो आपका पुत्र अत्यंत धार्मिक होगा, साथ ही साथ आचरण के द्वारा अपने भाग्य को उदय करने में सामर्थ्यशील होगा। क्यों? क्योंकि पुत्र भाव से लग्न, आपका लग्न जो पंचम भाव से गिना जाए तो लग्न नवम भाव है, यानी भाग्य भाव है आपके बच्चे का। तो बच्चे का भाग्य कैसा है ये आपका लग्न दर्शाता है। कुछ चीजें इसी प्रकार से आने वाले कल की सूचना देते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमें जरूर बताइएगा, तो हम अगले भाग पर फिर एक दृष्टिकोण डालेंगे, आपको बताएंगे कि आपके संतान आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, आपकी कुंडली स्वयं बताएगी, और वो विषय हम अगले वीडियो में देंगे। यहां विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।